हेलो गाइस, आपका स्वागत है। एंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं यार? तो आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में, है ना। हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था। अब तक हम लोग ने क्या कर लिया? अब तक हम लोग ने ये देख लिया है कि हमारा HTML क्या होता है, ठीक है। CSS क्या होता है, HTML और CSS का आपस में क्या रिलेशन है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि कुछ चीज़ें कि HTML डॉक्यूमेंट अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को, ठीक है। स्टार्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, पूरा एक स्टेप्स होते हैं, उसको लिखते हैं पूरा। एक फ्लो होता है जिसमें हमारा HTML डॉक्यूमेंट जाता है, तो वो हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो अब बेसिकली पहले ये देखते हैं कि मैं पहले ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या है ना। तो एलिमेंट्स यार देखो, जैसे कि अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ कि अब HTML जो है, HTML एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक वर्ड पूरा ब्राउजर का डॉक्यूमेंट है जिसमें कई सारी चीजें मेंशन होती है ना। तो वो चीजें वो जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। वो चीजें क्या होती है, वो उसकी एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग नोटपैड पे चलते हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहली बात तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं यार? देखो, सबसे पहली बात एक ना बेसिक से, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिमेंट्स हम बोलते किस चीज को है, किस चीज को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एक सिंटैक्स होता है, एक सिंटैक्स होता है। अब वो सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे आता है हमारा टैग नेम, यहाँ पे आता है टैग नेम, ठीक है जी। फिर हमारा आता है कंटेंट, ठीक है जी। तो और उसके बाद हमारा क्या होता है? टैग नेम बंद होता है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एलिमेंट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक एलिमेंट है पूरा। ये पूरा एक क्या है? एलिमेंट, जो कि हम यूज करते हैं किसमें? अपने HTML में। HTML में ऐसे कई सारे एलिमेंट मिलते हैं यार, कई सारे एलिमेंट मिलते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, समझ जाओगे आप लोग। क्योंकि मेरे को पता है यार, मुझे खुद को पता है, चीजों को ना ऐसे समझना मुश्किल होता है। पर अगर हम चीजों को एज एग्जाम्पल समझे ना, एग्जाम्पल से चीजें काफी आसान हो जाती है। देखो, ये तो मैं आपको समझाता हूँ, आप बोलोगे ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था यार। पता सब कुछ है, पता है, पता सब कुछ है, पता सब कुछ है तुम लोग को। बट बात ये है कि उसकी टर्म क्या है, टर्म्स नहीं पता हमें। अब देखो, मैं एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा H1, यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो। H1 को कर दिया बंद। क्या आपको ये नहीं पता कि ये क्या है? ये क्या है? ये हमने एक हेडिंग लिखी है, H1 टाइप की हेडिंग लिखी है। यार यही तो एलिमेंट है, यही तो एलिमेंट है हमारा। और क्या एलिमेंट है? यही तो एलिमेंट है, यही है एलिमेंट। देखो, दूसरी चीज लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने पी टैग लगाया और मैंने लिखा हेलो। वेट 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 यार, हेलो, हेलो 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 हेलो, दिस इज अनदर एलिमेंट। एंड उसके बाद मैंने पी टैग को कर दिया बंद। क्या है ये एक और एलिमेंट है यार। ऐसे तुम कितनी सारी चीजें लेते आते रहो, कितनी सारी चीजें ले आओ। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे तुम और कोई टैग उठा के ले आओ, कोई भी टैग उठा लो यार। H2 उठा लो, पी टैग उठा लो, div टैग उठा लो, ठीक है। कोई भी टैग, कोई भी टैग उठा लो, एलिमेंट है। ये होता है एलिमेंट। नहीं पता था? सबको पता था यार। ये तुम बचपन से यूज करते आए हो, शायद 11th 12th में जिसके पास HTML CSS कभी पढ़ा हो तो शायद उसने भी ये यूज किया हो, है ना। लेकिन एक टर्म होती है इसके लिए, एक स्पेसिफाइड टर्म है जो है एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट एन एलिमेंट इज, राइट। तो अगर अब आपसे शायद कोई भी दुनिया में कोई भी पूछ ले कि भाई HTML CSS में एलिमेंट का क्या मतलब है, तो शायद आप नहीं भूलोगे, है ना। क्योंकि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कुछ भी नहीं है जो हम यूज करते हैं ना, जैसे कि हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, उसका जो भी सिंटैक्स होता है, हमने टैग्स और कंटेंट और एंडिंग टैग। देखो अब इसमें क्या होता है? इसमें तीन चीजें होती हैं, अपने एलिमेंट में तीन चीजें होती है। स्टार्टिंग टैग, देन हमारा कंटेंट, देन हमारा एंडिंग टैग, राइट। ये होता है हमारा एलिमेंट।
अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई एलिमेंट क्या होता है, हमें जरा बता दो। ओके, तो अगर जैसे मैं इंटरव्यू हूँ, सो आई एम आस्किंग यू, ओके ओके गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज एन एलिमेंट? सो आप उसको बोलोगे, यस मैम, ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू, एन एलिमेंट इज समथिंग व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड एन एंडिंग टैग। सिंपल इज दैट। एंड देन अगर वो बोलती है कि मुझे सिंटेक्स लिख के दिखाओ, तो आप ये सिंटेक्स लिख के दिखा दोगे, टैग नेम, कंटेंट एंड टैग नेम क्लोज्ड। अगर वो बोलते हैं एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल दे दोगे, h1 हेलो, h1 क्लोज, p टैग, दिस इज अनदर एलिमेंट, p टैग क्लोज। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ठीक है, तो ये होता है जी हमारा एलिमेंट। अब बात आती है, क्या सिर्फ यही होता है एलिमेंट? तो जी इसका आंसर है जी नहीं। ये एक टाइप का एलिमेंट है ना। और भी कई टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये हमारा सिंगल एलिमेंट टाइप है, ये हमारा क्या है, सिंगल एलिमेंट टाइप है ना। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सिंगल एलिमेंट टाइप। हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ, ये कोई डिफाइड ऐसी स्पेसिफाइड टर्म नहीं है, बट मैंने एज अ बोल दिया कि हाँ ये हमने क्या देखा, सिंगल एलिमेंट टाइप देखा। इसके अलावा और टाइप क्या होती है? एक हमारा होता है नेस्टेड, नेस्टेड एलिमेंट। एक हमारा होता है नेस्टेड एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है। यार देखो, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में सुना है कभी? सुना ही होगा यार, ऑफ कोर्स, यहाँ बैठे हो तो कुछ तो सुना होगा नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, है ना। तो नेस्टेड इफ एल्स हमारा क्या होता है बेसिकली, कि एक इफ होता है, राइट, फिर उसके अंदर एक एल्स होता है, फिर इफ होता है, फिर एल्स होता है, राइट, फिर इफ एल्स इफ एल्स, मतलब कई सारे इफ एल्स का लूप होता है ना, इफ एल्स इफ एल्स का लूप होता है, मतलब इफ के अंदर इफ होता है, इफ के अंदर इफ होता है, इफ के अंदर इफ होता है। तो ये हमारा क्या होता है, नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स होता है ना। नेस्टेड इफ एल्स मैंने क्या बताया, इफ के अंदर एक और इफ, फिर उसके इफ के अंदर एक और इफ, फिर उसके इफ के अंदर एक और इफ, तो ये हमारा नेस्टेड इफ लूप हो गया, है ना। तो ऐसे ही क्या हमें अब ये नहीं पता कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है? क्या हमें नहीं पता? सोचो यार थोड़ा, नेस्टेड इफ क्या था? इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, नेस्टेड एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। सिंपल मैन, सिंपल। और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए और जिंदगी में, आसान तो होगी जिंदगी। अब देखो, अब मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, सपोज करो मैंने ले ली बॉडी। ठीक है जी, ये मेरी, यार मैं ना थोड़ा कैप्स लॉक में यूज करूंगा, बिकॉज ना ऐसे मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी आती है ना। तो मैंने एक लिया बॉडी टैग, ठीक है जी। अब इस बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज, राइट। तो यार देखो, हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, हमारा सिंटेक्स कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारा ओपनिंग टैग होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, क्लोजिंग टैग होना चाहिए, राइट। यही कहता है हमारा सिंटेक्स, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे देखो, क्या हमारे पास स्टार्टिंग टैग आ गया? क्या हमारे पास स्टार्टिंग टैग आ गया? जी हाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग टैग। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंडिंग टैग। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बीच का कंटेंट बचा, राइट। अब मैं कंटेंट के तौर पे क्या डालता हूँ, ये देखना, मैं कंटेंट के तौर पे एक और एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक h1, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे डालता हूँ, मैं इसको कैसे डालता हूँ, मैं इसको ऐसे डालता हूँ, मैं यहाँ पे h1 डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे h1 डाला, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे h1 को कर दिया बंद, मैंने यहाँ पे h1 को कर दिया बंद, ठीक है जी। तो क्या मेरे पास स्टार्टिंग टैग आ गया, राइट, फिर क्या मेरे पास एंडिंग टैग आ गया। अब बीच में क्या बचा, कंटेंट, बीच में क्या बचा, कंटेंट, तो यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता हूँ, हेलो, ठीक है जी। अब दूसरी चीज देखते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक पी टैग, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस पी टैग को बंद। ये मेरा पी टैग, ये मेरा पी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो। तो क्या मेरे पास ये स्टार्टिंग टैग है, क्या मेरे पास ये एंडिंग टैग है, क्या मेरे पास कंटेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये
क्या ये मेरा एक एलिमेंट है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये मेरा दूसरा एलिमेंट है? जी हाँ बिल्कुल है। और क्या ये पूरा, एक मिनट, मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ। क्या ये पूरा, क्या ये पूरा एक एलिमेंट है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या ये, तो क्या ये नेस्टेड एलिमेंट नहीं हो गया? क्या ये नेस्टेड एलिमेंट नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो तो गया। अब देखो नेस्टेड इफ क्या था, इफ के अंदर, इफ के अंदर इफ, तो ये क्या है, नेस्टेड एलिमेंट है। तो नेस्टेड एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। क्या ये वही नहीं है? जी हाँ बिल्कुल वही है। तो क्या अगर अब आपसे कोई पूछता है कि यार नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं, क्या आप उसको ये प्यारा सा एग्जांपल नहीं दे सकते? छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल नहीं है ये? जी हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा था नेस्टेड एलिमेंट। ठीक है, अब हम तीसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा होता है एम्प्टी एलिमेंट। तीसरा हमारा क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है। तो यार अब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया देखो नाम से तो समझ में आ रहा है कि ये खाली है एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट खाली है ना? तो अभी आपने क्या बताया, अभी आपने बताया कि एलिमेंट का एक सिंटैक्स होता है जिसके अंदर एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग आता है और एक हमारा कंटेंट आता है। ठीक है। तो जी वो कंडीशन जो है इस पे लागू नहीं है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री पढ़ी होगी सबने, केमिस्ट्री में क्वेश्चन किससे आता है, एक्सेप्शन से आते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो आपसे ये पूछेगा कि क्या बी आर, क्या बी आर हमारा एलिमेंट टैग है? क्या बी आर हमारा एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट है? क्या बी आर हमारा एलिमेंट है? एम्प्टी भी नहीं लगाएगा, बोलेगा क्या बी आर हमारा एलिमेंट है? अब आप ये सोचोगे कि यार भैया ने बताया था कि भैया जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक हमारा कंटेंट होता है और एक हमारा एंडिंग टैग होता है। ठीक है जी। तो इसमें ये स्टार्टिंग टैग तो है पर कंटेंट और एंडिंग टैग नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे जी ये हमारा एलिमेंट नहीं है, जो कि आंसर गलत है, जो कि आंसर गलत है। क्योंकि बी आर क्या है, बी आर हमारा एक एम्प्टी एलिमेंट है, बी आर हमारा एक एम्प्टी एलिमेंट है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि जो बी आर है ना, जो बी आर है ना, वो हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग था। ये हमारा है सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग से अभी के लिए आप इतना समझिए कि ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है, यही ओपन हो रहा है यही क्लोज हो रहा है, बस इतना समझिए आप। सेल्फ क्लोजिंग क्या होता है डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा बी आर जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस वजह से ये एक कंप्लीट टैग है। अब कंप्लीट टैग और इनकम्प्लीट टैग क्या होता है, तो देखो कंप्लीट टैग वो होता है हमारा, जैसे कि मान लो किसी का ओपनिंग टैग भी है, कंटेंट भी है, क्लोजिंग टैग भी है, तो वो हमारा हो गया एक कंप्लीट टैग। और इनकम्प्लीट टैग क्या हो गया, जैसे ओपनिंग टैग है, कंटेंट है, बट क्लोजिंग टैग है ही नहीं, वो मतलब एक सिंटेक्स में गलती होगी, तो वो हमारा एक इनकम्प्लीट टैग होता है। तो अब अगर आप बी आर को देखो, तो क्योंकि बी आर हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इट्स अ कंप्लीट टैग, एंड इट्स इफ इट्स अ कंप्लीट टैग देन इट इज अ एलिमेंट। राइट। तो आई होप अब एलिमेंट की आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना भाई? आ गई ना भाई? देख लो यार, नाक नुक तो निकटा दोगे कहीं, कराओ गड़बड़, है ना? मत कर के आना यार, देख लेना वीडियो, भाई छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, है ना? देख लेना। अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं इसकी, है ना? तो प्रैक्टिकल में यार मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको कुछ बताया था प्रैक्टिकल में। ठीक है जी। तो अब मैंने प्रैक्टिकल में आपको पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, HTML लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डॉक टाइप लिखेंगे HTML। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ जाते हैं, HTML की तरफ जाते हैं हम लोग। राइट। अब HTML में देखो, ये हमारा क्या हो गया एक, अब इसमें अगर सपोज करो मैं क्या लिख दूं, इसमें मैं लिख दूं हेलो, क्या ये दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं तो क्या ये दिखेगा, मेरे को ये बताओ। नहीं दिखेगा, ये क्यों? क्योंकि हमें क्या क्या करना है, हमें बॉडी करनी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी। राइट। अब अगर मैं इसको इसके अंदर लिखूं, अब अगर मैं इसको इसके अंदर लिखूं तो क्या ये दिखेगा? क्या ये दिखेगा? बताइए। दिखना तो चाहिए पर दिख क्यों नहीं रहा? है जी? दिख गया? दिख गया? दिखेगा क्यों नहीं यार, दिखेगा, सब दिखेगा। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये हमारा एक नेस्टेड एलिमेंट है कि नहीं है? क्या ये हमारा एक नेस्टेड एलिमेंट है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, ये एक नेस्टेड एलिमेंट है। नेस्टेड एलिमेंट क्यों है? क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, बस एक मिनट का समय दीजिए आप मेरे को। हाँ जी, अब देखो, देखो जी। तो क्या ये मेरा एक एलिमेंट है? आप कहोगे जी हाँ, स्टार्टिंग टैग भी है, कंटेंट भी है, एंडिंग टैग भी है। जी हाँ बिल्कुल एक एलिमेंट है।
ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्या ये पूरा क्या ये पूरा एक एलिमेंट नहीं बन रहा? देखो, ये इसका कंटेंट हो गया, ये इसका कंटेंट हो गया, ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। तो क्या ये पूरा एक कंटेंट नहीं बन रहा? क्या ये पूरा एक एलिमेंट नहीं बन रहा? हाँ जी, क्या ये पूरा एक एलिमेंट नहीं बन रहा? जी हाँ, बन तो रहा है। तो देखो, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। और जो इसका कंटेंट है ना, वो खुद में एक एलिमेंट है। तो क्या ये एलिमेंट इन एलिमेंट नहीं है? तो क्या ये एलिमेंट इन एलिमेंट नहीं है? तो अगर ये एलिमेंट इन एलिमेंट है, तो क्या ये नेस्टेड एलिमेंट नहीं है? क्या ये नेस्टेड एलिमेंट नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक नेस्टेड एलिमेंट है। तो आई होप अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है ना। अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा सिंगल एलिमेंट होता तो वो कैसे होता। वो हमारा ऐसे होता, मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे एक H1 लगा देता, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं हेलो लिख देता। ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट हो गया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता, मैं यहाँ पे पी टैग लगाता और इसमें मैं लॉरेंट 50 लिख देता। ठीक है जी, मैं इसको टॉगल कर लेता हूँ, हो गया जी। तो ये हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारे सिंगल एलिमेंट है, ये सब हमारे क्या है, सिंगल एलिमेंट, बिकॉज इसमें एलिमेंट इन एलिमेंट नहीं है ना। तो ये हमारे सिंगल एलिमेंट है, ठीक है जी। तो आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगल एलिमेंट क्या होता है ना, नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट। हाँ, एम्प्टी एलिमेंट दिखाना रह गया, एक बार मैं आपको एम्प्टी एलिमेंट दिखा देता हूँ। तो बेसिकली एम्प्टी एलिमेंट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए बी आर का असर, देखिए बी आर का क्या असर होता है, समझ रहे हो? बी आर का असर देखो, बी आर का असर देखना। अब मैं एक और बी आर लगाता हूँ, अभी शायद आपको दिखा हो, शायद आपको दिखा हो। देखो, ये सिट से पहले मैंने जब बी आर लगाया तो एक लाइन का ब्रेक आ गया। देखो, सिट से पहले एक लाइन का ब्रेक आ गया। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक और बी आर लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बी आर लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब देखना, एक और लाइन का ब्रेक आ गया, लाइन का ब्रेक आ गया। तो ये क्या है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये एक कंप्लीट टैग है। अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो बी आर होता है ना, बी आर हमारा होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। मतलब जिस भी वर्ड से पहले हमने बी आर लगा दिया, उसके बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसने एक लाइन का गैप दे दिया, तो अब इसमें कंटेंट क्या था? क्या इसमें कंटेंट था? हाँ जी, इसमें कंटेंट था। कंटेंट क्या था? इसने पूरी लाइन का गैप दे दिया, तो वही तो इसका कंटेंट था। ध्यान से देखो यार, अब वही तो इसका कंटेंट था। और क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो स्टार्टिंग टैग भी यही है, क्लोजिंग टैग भी यही है, और इसमें कंटेंट क्या था कि लाइन का ब्रेक देगा ये। तो क्या इसके पास कंटेंट स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग नहीं हो गया? दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, बट है तो सही ना। तो इसीलिए हमारा बी आर क्या है, एक एलिमेंट। ठीक है जी। तो आई होप अब आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू वगैरह में एलिमेंट्स को लेकर मार नहीं खाएंगे। चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ ना कुछ साफ सी इमेज बनी होगी एक एलिमेंट्स को लेके, है ना। अगर कुछ साफ इमेज नहीं बनी, अभी भी कुछ डाउट है आपके मन में, कोई शंका, किसी भी प्रकार की दुविधा, परेशानी, समस्या कुछ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमेशा हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन धन्यवाद।